नेटवर्किंग का स्टार्टिंग जो क्लासेस जैसे ऑनलाइन में अगर हम बात करें कि ऑनलाइन में करेंगे तो बेसिक जो इश्यूज आता है वो प्रैक्टिकल का आता है, क्योंकि ज़्यादातर माइंडसेट है कि हम जब ऑनलाइन करेंगे तो हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो ये सही है जब तक आपके पास कोई सिस्टम नहीं है और या आप कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें आप लैब कर सकें राउटिंग स्विचिंग। और एक बात दिमाग में आती है कि राउटर्स वगैरह जो है, राउटर्स हमको कैसे मिलेंगे, राउटर या स्विचेस हम कहाँ से लाएंगे। तो इस चीज़ की सॉल्यूशन के लिए सिस्को ने स्पेशली ये सिमुलेशन सिस्को पैकेट ट्रेसर डिज़ाइन किया है, जिससे हम 95% प्रैक्टिकल वर्क इस पे कर सकते हैं। यहाँ पे 95% इसलिए बोल रहा हूँ कि 5% मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि कुछ कमांड्स ऐसे हैं जो हम रियल एनवायरनमेंट में जब यूज करते हैं तो वो इस पे रन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर 5% के लिए फिर हमारे पास एक और वर्चुअल राउटर सॉफ्टवेयर है। ये जो राउटर है ये वर्चुअल राउटर है। ये सिमुलेशन हम इसको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सिमुलेशन जो पैकेट ट्रेसर है जिसमें डिज़ाइन बन जाता है, ये डिज़ाइन वगैरह सब इस पर भी बन जाता है, लेकिन ये बेसिक अपने मतलब सिस्टम से एक्सेसिबल होता है। जैसे रियल राउटर में अगर आप देखें तो राउटर में कोई डिस्प्ले नहीं है, किसी तरह का मतलब स्क्रीन नहीं है कि आप इसको राउटर को ऑन कर लोगे और सिस्टम जैसे इसमें ऑपरेट कर लोगे, या कोई डिस्प्ले बोर्ड नहीं है जिसमें आईपी कॉन्फ़िगर कर लोगे। राउटर या स्विचेस को मैनेज करने के लिए कंसोल के थ्रू हमारे सिस्टम पे किसी टर्मिनल सॉफ्टवेयर में ओपन किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ये पुट्टी 90% मार्केट में ये पुट्टी सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज होता है। तो बेसिकली हम जब पुट्टी से एक्सेस करते हैं तो टर्मिनल कुछ इस तरह से ओपन होता है, कंसोल जो है इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क होता है। जूनिपर का राउटर या सिस्को का राउटर ये क्या बेसिक कोई आईपी लेके नहीं आते। अब आप मार्केट के जनरल एडीएसएल राउटर या कोई भी राउटर वगैरह पे बात करें तो वो एक आईपी लेके आते हैं। जैसे जियो के राउटर्स की बात करें, जियो की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आईपी लाइक ये 29.1 इस तरह से इसको एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालूंगा तो उसका जो फर्मवेयर है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर मेरे को दिखाई देने लगेगा, मैं ऑपरेट कर लूँगा। और रही बात सिस्को के राउटर की, जूनिपर के राउटर की, तो उनको इस तरह से ग्राफिकली नहीं खोला जा सकता, कारण कि उसमें जो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फुल्ली कमांड लाइन इंटरफेस है, सीएलआई इंटरफेस बोला जाता है इसको। तो कमांड लाइन इंटरफेस को ओपन करने के लिए हमें टर्मिनल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब ये चीज टर्मिनल सॉफ्टवेयर का वर्चुअल सिमुलेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकल किया जा सकता है। ये तो हो गया बात कि ऑनलाइन क्लास में हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे उसके लिए। अब बात आती है कि हम प्रैक्टिकली में कैसे सीखेंगे कोई भी काम को। मतलब भाई ऑनलाइन में यहाँ पे बैठ के बंदा अगर दूर वाले को सिखा रहा है तो वो ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है। तो टॉपिक वाइज हम हर सिनेरियो को, जैसे मैं यहाँ पर एक सिनेरियो बना रखा है, मैंने ये सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ से शुरू होता है कि एक लैब है तो खाली स्विच लगा है, पीसीस हैं, फिर एक जो स्मॉल नेटवर्क है जहाँ पर एक स्विच है और राउटर भी है, फिर थोड़ा सा हैवी टाइप का नेटवर्क देखेंगे तो स्विच भी लगा हुआ है, राउटर भी लगा हुआ है, सर्वर भी लगा हुआ है, आईएसपीस के रैक्स होती हैं उनमें फायरवॉल भी लगा होता है। तो ये सारे डिवाइसेस जो हैं यहाँ पर जो सिस्को पैकेट ट्रेसर में बनाया गया है स्पेशली कि आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस खुल जाता है, आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब जैसे ये कॉन्फ़िगर्ड है, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह मांग रहा है, तो ये कॉन्फ़िगर्ड डिवाइसेस है, इसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगर किया गया है। यहाँ पे बाकायदा ग्रीन लाइट्स वगैरह सब ब्लिंक कर रही हैं, जल रही हैं, तो कुछ ना कुछ इस पर किया गया है कमांड वगैरह। तो हम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि केवल चैप्टर में जो कमांड लिखा है वो सीख जाए। कमांड आपको अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसे ही हजारों कमांड्स पूरे के पूरे जो है वो सिस्को की जो साइट्स होती हैं
उनके ऊपर ये इस तरह से अवेलेबल मिल जाता है, जो आप सर्च करना चाहें, जो कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए मिल जाता है। तो ट्रेनिंग में बेसिकली हम ये बताते हैं कि रियल सिनेरियो के ऊपर हम कैसे काम करेंगे, हमारा रोल क्या होता है, जॉब रोल क्या है, अगर आपको क्या क्या आइडेंटिफिकेशन देखनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे वर्डिंग्स समझना, जैसे मैं ये जैसे मैंने लेवल 2 का जो नेटवर्क इंजीनियर के लिए जो सिलेबस है, जिस CCNA, बेसिकली CCNA का सर्टिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो हम CCNA का यहाँ पर चार्ट बना है, तो यहाँ पर 80% चीज़ तो प्रैक्टिकल है, लेकिन 20% चीज़ थ्योरेटिकली भी है, जिनका मतलब थ्योरेटिकल ज्ञान भी हमको जरूरी है। जैसे फंडामेंटल सबनेटिंग, अब सबनेटिंग का कोई प्रैक्टिकल समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे कोई आईपी हम अगर किसी डिवाइस में डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक किसी डिवाइस पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ। इसको मैं सिमुलेशन मोड पे रखता हूँ, लॉजिकल, ये देखिए इस तरह से दिखाई देता है। डिज़ाइन जब बनाते हैं तो हम इस तरह से रहता है, उसको हम फिजिकल मोड पे वैसे देख सकते हैं। अब जैसे ये किसी पीसी की बात है, ये लैपटॉप की बात होती कर उठाते हैं, यहाँ डेस्कटॉप पे आईपी, तो देखिए बेसिक में यहाँ पर 10.1.1. ये आईपी डालता हूँ तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ले लेता है। लेकिन इसको हम सबनेटिंग जब करते हैं तो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई एरर नहीं आएगा, ये ले लेगा, बिना एरर के भी ये काम कर रहा है। यहीं पर अगर आप बोलते हैं कि नहीं एरर कैसे आता है, कुछ गलती हो जाती है, तो जैसे मेरा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे 64 करता हूँ ये कैलकुलेशन पे, तो ये देखिए गलत हो जा रहा है। तो ये कैलकुलेशन की कौन सा गलत आईपी है, कौन सा सही आईपी है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि सी क्लास का 192.168.1. एक डाल रहे हैं आप 224 और सबनेट मास्क देखिए यहाँ पर आप 224 भी सबनेट मास्क कर सकते हैं। यहाँ डॉट भूल गया हूँ, सॉरी, डॉट, तो भी ये मेरे ख्याल से एरर देने वाला है। देखिए दे दिया। तो ये कैलकुलेशन मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि ये गलत हो जाएगा। तो ये पहले सीखना पड़ेगा। नेटवर्किंग में ऐसा नहीं कि आए राउटर स्विचेस का कमांड पे चलाना शुरू कर दिए और काम करना सीख गए। तो यहाँ पर बेसिक काम हमको पहले ये आईपी वगैरह को समझना पड़ता है, प्रोटोकॉल को समझना पड़ता है, जिसको नेटवर्क फंडामेंटल बोलते हैं। मैंने ये जो बेसिक सिनेरियो बनाया, अभी इसको फायरवॉल को अलग ही रखा है, अभी इसको जोड़ा भी नहीं है, क्योंकि ये L3 लेवल की बात हो जाती है। तो वहाँ पर जब हम L3 में जाते हैं, लेवल 3 का जॉब है, जो कि आपके बेसिक के 1 से 2 साल के बाद ही आपको मिलता है। मिनिमम जो एक्सपीरियंस बोला जाता है कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस वाले बंदे को ही हम राउटर स्विचेस के ऊपर वर्क करने देते हैं। तो L2 लेवल में हमारी जो वर्किंग होती है ये स्विच लेवल पे होती है। कॉमनली लोग, मतलब अगर आप गूगल भी करेंगे तो पता चल जाएगा कि वीलैन वगैरह जो होता है, वीलैन कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, अलग अलग पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, पोर्ट मैक एड्रेस बाइंडिंग होती है, पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सिर्फ लेवल 2 वाला बंदा ही कर सकता है। तो लेवल 2 के लिए हम लोगों को ये पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करना होता है, और इस सिलेबस तक पहुंचने के लिए हमको नेटवर्क फंडामेंटल जरूरी होता है। तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, या हम प्रैक्टिकल कैसे सीख पाएंगे, इस बात को आप भूल जाइए कि आप प्रैक्टिकल नहीं सीख पाएंगे। हाँ, बस आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें ये 3 सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी यहाँ पे रन करा रखा है, एक आपका ये पैकेट ट्रेसर, दूसरा आपका ये GNS, अगर आपको राउटर के आईओएस पे वर्क करना है तो, अदरवाइज आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या केवल समझ लीजिए कि कमांड वगैरह को, कॉन्फ़िगरेशन कमांड बेसिक सीखने हैं, तो उसके लिए फिर GNS भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। लेकिन एडवांस में अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को रियल एनवायरनमेंट में वर्चुअल राउटर्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि मार्केट में आजकल वर्चुअल फायरवॉल, वर्चुअल राउटर्स, वर्चुअल स्विचेस, इनका भी बोलबाला है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल हार्डवेयर पे काम होता है। आपने क्लाउड सुना ही होगा, पूरा का पूरा वर्चुअल सिस्टम पे वर्क करता है। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक वर्चुअल पीसी, जिसके लिए जो आप VMware, वर्चुअल बॉक्स,
जैसे जो सॉफ्टवेयर से इनका उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल सिस्टम, अब मैं एक सिस्टम स्टैंड अलोन सिस्टम पे नेटवर्किंग नहीं सीख सकता, मेरे को मल्टीपल सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं VMware का इस्तेमाल करता हूँ, है ना, कि यहाँ पर मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम VMware वर्क स्टेशन जो है ये, VMware में एक प्रॉब्लम है कि ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट करता है, इसलिए इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए लाइसेंस वगैरह को कैसे क्रैक करते हैं, या लाइसेंस लेकर का यूज कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल बॉक्स फ्री है। वर्चुअल बॉक्स अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन के लिए, है ना। ये आपका फ्री वर्जन है। बस थोड़ा सा VMware क्या है, मार्केट में प्रोफेशनली यूज होता है, इसलिए मैं VMware पे चला गया हूँ। पहले मैं भी वर्चुअल बॉक्स ही यूज़ करता था, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स फ्री है, इसमें कोई ऐसा मतलब पेमेंट मोड या लाइसेंस मोड वाला कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसका उपयोग मल्टीपल सिस्टम के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये विंडोज 7 मेरा सस्पेंडेड है, मतलब ये चालू हालत में है, तो मैं इसको रिज्यूम करूँगा तो ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा, मतलब ये शटडाउन नहीं हुआ था, इसलिए ये जिस कंडीशंस पे ये स्टॉप हुआ था। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक विंडोज 7 का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो गया है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम पे जो लैन कार्ड है, जैसे हम लैन कार्ड तक पहुँचने के लिए क्या करते हैं, ये कमांड चलाते हैं, तो हमारे बेस पे एक ये देखिए VMware का ये इस तरह से बन जाता है। वर्चुअल बॉक्स डालेंगे तो उसका भी बन जाएगा। तो हम बेस सिस्टम और हमारे वर्चुअल सिस्टम को आपस में कनेक्ट करके नेटवर्किंग का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, नेटवर्किंग के प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, नेटवर्किंग का सॉल्यूशन। बस यहाँ पर फिजिकल केबल का वो जो फंडा है वो क्लियर नहीं हो सकता। सिस्को पैकेट ट्रेसर ने उस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक जो फिजिकल एनवायरनमेंट बनाया है कि आप अगर किसी केबल को दूसरी जगह लगाते हैं तो ये जैसे ये अप डाउन वाला बात है, ये देखिए ये जैसे ऑरेंज। अब मैं ये कौन सा मैं ये सारे लाइट जल रही है ना, अगर मैं किसी पीसी को शट बंद करता हूँ तो फिजिकल पे क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको दिखाई देगा। मैं 2-3 पीसी बंद कर देता हूँ, एक इसको भी बंद कर देता हूँ, एक इसको भी बंद कर देता हूँ। ये मैंने पीसी बंद किया तो यहाँ पर फिजिकल में देखिएगा LED से देखिए एक ये भी बंद हुआ और ये भी बंद हो गया। तो 2 पीसी जो थी, है ना, जिनका लाइट ऑफ हो गया, क्योंकि ये पीसी बंद है आपको पता है। लेकिन ये अगर ट्रबल शूट में हमको जाएंगे तो हमको चेक करना पड़ेगा भाई हमारा केबल लूज तो नहीं है, कहीं केबल तो नहीं निकला है कुछ। तो ऐसे इश्यूज के कारण भी हमारा सिस्टम डाउन हो सकता है, सॉरी नेटवर्क डाउन हो सकता है। सिस्टम तो चालू है, नेटवर्क डाउन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सीखनी होती है प्रैक्टिकली। तो पैकेट ट्रेसर ने 95% ये कवर अप किया है, जिससे हम प्रैक्टिकली समझ सकें, प्रैक्टिकली सीख सकें चीज़ों को कि हम कैसे काम करें। बस फ़र्क ये है यहाँ पर कि जो सिलेबस वाइज ट्रेनिंग है उससे थोड़ा सा हट के हमें एक्स्ट्रा सीखना पड़ता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग लो और उसके बाद डायरेक्ट अगर काम करने जा रहे हो तो वहाँ आपको 2 चीज़ें, एक तो आपको इंटरव्यू क्रैक करना और दूसरा प्रैक्टिकली। आजकल एक नया मतलब वो चल रहा है कि जो खासकर IT वाले जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो चाहते हैं कि लाइव कुछ करके दिखा दो। एक लैपटॉप दे देंगे, इसमें ये कर दो, IP डाल दो, या आप इस IP को खोज के दिखा दो, या इसका मैक निकाल के दिखा दो। ऐसी कोई बातें रखते हैं सामने जो आपके कॉमन स्किल्स को बताता है। वो तभी होता है जब आप प्रैक्टिकली करके रखें, कि तभी आप थ्योरेटिकली पढ़ लें, कुछ कर लें। अब मैं पूरे प्रैक्टिकल का कमांड भी सिखा दूं, लेकिन जब तक आप एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे, रियल सिनेरियो को। तो यहाँ पर मैं अजीत सिंह जो ट्रेनिंग कराता हूँ वो 80% फुल्ली रियल सिनेरियो प्रैक्टिकल के आधार पर ही कराता हूँ, क्योंकि मैं खुद वर्क करता हूँ तो मुझे पता है कि भाई सामने वाला क्या एक्सेप्ट, यानी डिवाइसेस पे क्या कॉन्फ़िगर करना है, किस कॉन्फ़िगरेशन से इस पे क्या इफेक्ट आता है, ये चीज़ें। तो हमारा जो 20% एफर्ट आपकी तरफ से रहता है कि आप भी साथ साथ चलेंगे, आप साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे, देन हम कुछ भी सीख पाएंगे। तो आप अगर IT में जॉब का माइंड बना रहे हैं कि हाँ मेरे को भी नेटवर्क में जॉब करना चाहिए या मिलता कि नहीं है, तो आपको सीखना पड़ेगा काम।
ऐसा नहीं कि केवल पढ़ लिए, एग्जाम्स निकाल लिए, सीसीएनए का पेपर भी अगर सर्टिफिकेट हाइड में आ गया तो लोग बोलते हैं कि अरे सर इसके बाद भी कईयों को जॉब नहीं मिलता। तो वो इस कंडीशन में नहीं मिलता, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क अगर आपको नहीं आता है, आपके अंदर वो स्किल नहीं आई, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली ऐसे तो इंस्टीट्यूट्स की कमी नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टीज रियल एनवायरनमेंट से, रियल जो सिनेरियो से उसमें वर्क नहीं करते, क्योंकि उनका वो फैकल्टी का जॉब है, उसकी सैलरी उनको मिलती है, वो प्रॉपर उस पर वर्क करते हैं, पढ़ाने में पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि रियल फील्ड में काम करने वाला बंदा और पढ़ाने वाले व्यक्ति में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं जब काम करता हूँ उसी को शेयर करता हूँ, तो एक अलग जो बोलते हैं ना वजन पड़ता है बात पे। तो यहाँ आपको ट्रेनिंग के साथ साथ ये चीज़ समझने को मिलेगी कि भाई हमको प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और स्पेशली अगर आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में ज्वाइन करते हैं, या किसी भी ज़्यादातर मार्केट में यूट्यूब वीडियो ये सब देखकर कमांड वगैरह लिख ले, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी। तो मेरा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपको जॉब रेडी करता है सीधा सीधा। मेरा फंडा ये कहता है कि मेरे पास पढ़ो और उसके बाद सीधे सीधे आप जॉब करने के लायक तैयार हो जाओ। ये नहीं कि मेरे पढ़ लिए उसके बाद फिर खोजते बैठे कि यार कहीं पे काम करूँगा तो सीखूँगा। तो ये जो बीच का गैप है ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और इसके लिए प्रॉपर मेरा जो माइंड कहता है कि अगर हम डेली प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, डेली सिनेरियो को समझते हैं कि हम कौन सी चीज़ क्या बोल रही है, क्या वर्ड की मीनिंग को समझना कि भाई हमको क्या बोला जा रहा है और हमारा टास्क क्या है, और अगर इस टास्क में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करें। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं नहीं कर पाता हूँ प्रैक्टिकल, मैंने अभी जैसे कल का ही एक सिनेरियो पे वर्क कर रहा था तो अनसक्सेस हो गया। तो अनसक्सेस हो गया तो उस बंदे के अंदर ये था कि नहीं सर इसको हम करेंगे, इसको हम क्यों नहीं हो रहा है ये देखेंगे, जबकि उसमें एक छोटा सा कमांड मैं नहीं रन किया था, जो मुझे पता है कि मैं ये रन नहीं करूँगा तो होगा, लेकिन मैंने इस स्टूडेंट को ये बात नहीं बताई। तो जब उसने सर्च किया उससे भी नहीं हुआ, और उसके बाद हमने उसको खोजा कि यहाँ पर हमारी ये गलती। तो ये क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर बने। ये नहीं कि एक बार प्रैक्टिकल डन कर लिया और बहुत खुश। ज़्यादातर फ्रेशर्स बच्चों के साथ ये इशू होता है कि वो जब वो प्रैक्टिकल होता है तभी वो फैकल्टी को अच्छा व्यक्ति मानते हैं, अरे इनको सब आता है, और नहीं होता तो अरे यार इनको तो खुद नहीं आता, ये हमें क्या सिखाएंगे। तो ये गलत फहमी न रखें, क्योंकि अगर जिसको नहीं आता वो ज़्यादा प्रयास करता है आपको चीज़ें सिखाने में। मुझे 17 साल का अनुभव है, कमांड्स मेरे दिमाग में इतने रटे हुए हैं कि मुझे देखना नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं उसको फॉलो कर दूं तो मैं तो 30 दिन में पूरा सीसीएनए का चैप्टर एक मतलब लाइन से ख़त्म कर दूं। लेकिन इससे होता है क्या है कि मैं पढ़ा दूंगा लेकिन सामने वाला नहीं सीख सकता। हर किसी की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती, तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, हमें मतलब प्रैक्टिकल करना है, सीखना है तो साथ में सीखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा अरे सर नहीं हो रहा है या नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे प्रैक्टिकल हो गया तो ये कोर्स खत्म हो गया। अगर आपकी थिंकिंग इस तरह की है कि कोर्स खत्म करना है तो आप क्लियरली बता दीजिए सर 30 दिन में कोर्स को ख़त्म कर दीजिएगा, मेरे को ज़रूरी है, कोर्स ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर काम करना चाहते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आपको टाइम ड्यूरेशन थोड़ा हम नहीं बांधते कि 30 दिन 45 दिन, क्योंकि हर व्यक्ति के किसी भी काम को करने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई प्रैक्टिकल 2 दिन में होता है, किसी को 4 दिन भी लग सकते हैं, किसी को 5 दिन भी लग सकते हैं। कॉन्फिडेंस आने के ऊपर है कि एक दिन में भी हो गया तो बल्ले बल्ले है, नहीं हुआ तो हम उस चीज़ को आराम से करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, बार बार उसको प्रयास करते हैं उस चीज़ को जानने का। तो यहाँ आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए समझना पड़ेगा कि आप अजीत सर को क्यों ज्वाइन करें। अजीत सर को ज्वाइन करने का जो रीज़न है वो ये है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है वो सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिकली आपको सिनेरियो को समझने मिलेगा। और जॉब असिस्टेंट मतलब जॉब सीधे सीधे जॉब रेडी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं, और अब आपकी नज़र आपके यहाँ पे लगे राउटर स्विचेस के ऊपर है, कई साल से देख रहे हैं और आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सीधे सीधे काम को सीखें।
आप CCNA का कोर्स कहाँ होता है, कौन कहाँ जाना पड़ेगा, ये सब चीज थिंकिंग आप अपने पूरे जो 12 घंटे या 16 घंटे जो मिलते हैं उनमें से 1 से 1.5 घंटा अगर आप निकाल कर मुझे देते हैं तो मैं आपको अपग्रेड कर सकता हूँ। अपग्रेड का मतलब ये है कि आपको काम सिखा सकते हैं हम। आपको दो फायदे होंगे, या तो आप CCNA के लिए एक रेडी हो जाइए, पेपर सर्टिफिकेशन कर लीजिए, या जैसे आप BE हैं या BSc IT हैं तो यहाँ आपका CCNA सर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन आप वर्क कर रहे हैं, आपको वर्क करते करते बहुत साल हो गए, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में 5 साल, 6 साल, 7 साल, और अब अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत दिन से आपको कोई मिला नहीं कि यार नेटवर्किंग कोई अच्छे से बता दे, सिखा दे, आपको हमेशा पढ़ाने वाले मिले, और आपको ये मन में थिंकिंग रह गई कि भाई ये तो यार किताब वाला बात, यहाँ प्रैक्टिकल में तो दूसरा होता है, तो वो बैरियर जो है वो मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो स्वागत है आपको मेरे CCNA क्लासेस में। और प्रैक्टिकली तो क्या है, आप मेरे से जुड़ेंगे, कोई भी क्लासेस देखेंगे, ऐसे तो मैं कमांड रट के कोई भी वीडियोस वगैरह डाल सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मुझसे जुड़ें और कोशिश करें कि मेरा ये वीडियो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब यूट्यूब पर आना एक परंपरा हो गई है, तो मैं ऐसे सॉल्यूशंस वीडियोस भी यूट्यूब पर डालता रहूँगा। तो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें, और ज़रूरतमंद लोगों तक मेरी बात ज़रूर पहुँचाएं, ताकि लोग सही चीज़ सही जगह से सीख सकें। थैंक यू।